लोगों को, जैसा कि आप लोग कह रहे थे, तो एक MT5 में कैसे आप अपने फंडिंग पिप्स के अकाउंट को लॉगिन करेंगे, कैसे उसमें ट्रेड लेंगे, कैसे एसएल लगाएंगे और कैसे आप उसके लॉट साइज को कैलकुलेशन करने के बाद 1:2 होने पे हाफ लॉट साइज को क्लोज करेंगे। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये सीधा मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग से शुरू हो रहा है। तो बहुत केयरफुली हम इसको देखेंगे और एक-एक चीज़ की डिटेल को मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। अगर एक बार में आपको चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो आप इसे 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार मल्टीपल टाइम देखिए। जो इसमें चीज़ें आपके काम की हों उसे नोट डाउन करते जाइए। रिपीटली कई बार जब आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी ही नॉलेज हो जाएंगी। मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे आ गया हूँ। मेरा नाम उपेंद्र मिश्रा है और मैंने MT5 ओपन किया। MT5 ओपन किया तो ये वेलकम टू MetaTrader 5 आया। इससे मुझे ये कुकीज़ जो भी आ रहे हैं पॉपअप ओपन हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट और डिक्लाइन आ रहा है, तो जो भी इनके टर्म कंडीशन उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये ओपन और डेमो अकाउंट दे रहा है। जो लोग भी क्लास करके जा चुके हैं, क्लास करने वाले हैं, इस डेमो अकाउंट पे जो भी हमारे 3 दिन का क्लास करने के बाद जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट 6 महीने का बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग करने के बाद MetaTrader 5 के ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाना है, मेरी स्ट्रेटजी पे काम करते हुए। प्रॉपर SLTP लगा के आपने ये 8% 10% का प्रॉफिट जनरेट करना है। 10% का प्रॉफिट आप जनरेट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना फंडिंग पेप अकाउंट इसमें लॉगिन करेंगे। अब हम आ गए ओपन एन अकाउंट पे, क्लिक किया मैंने। ये कुछ डिटेल मांग रहा है। पहला डिटेल आएगा कस्टमर का ही, जिसका भी है फर्स्ट नेम, मैं अपना ही डाल रहा हूँ, ऐसे ही डाल दे रहे हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ABC। सेकेंड नेम अगेन जो भी आपको, डेट ऑफ बर्थ, चूंकि ये डेमो अकाउंट है डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। मोबाइल नंबर, चूंकि हम इंडिया में कर रहे हैं तो +91 इंडिया का कोड है, सबसे पहले हम +91 लिखेंगे, 91, फिर अपना जो मोबाइल नंबर है ये, मेल आईडी, कोई एक मेल आईडी, अकाउंट, मेटा कोड डेमो, फॉरेक्स, लीवरेज आ गया 1:100, डिपॉजिट 1 लाख देगा ये। चूंकि हमें $5,000 पे काम करना है तो हम $5,000 ही इसे बाय डिफॉल्ट चूज करेंगे। एक्सेप्ट किया, रजिस्टर किया। अब डन पे आएंगे। हमारा डेमो अकाउंट $5,000 का बनके तैयार है। $5,000 का डेमो अकाउंट बनके रेडी है। 3 लाइन जो ये अकाउंट दिख रही है, अकाउंट वाली 3 लाइन पे हम आएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रेड पे आएंगे। ट्रेड पे आएंगे, सबसे पहले यहाँ कोट लिखा हुआ है, एकदम नीचे देखिए लेफ्ट हैंड में कोट है, चार्ट है, ट्रेड है, हिस्ट्री है, मैसेज है। हम कोट पे आएंगे। कोट पे ये पेयर हैं, जो पेयर अपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है। हमें सिर्फ अपने उन 4 पेयर को यहाँ पे रखना है जिस पे हमें ट्रेड लेना है। सबसे पहले ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है, पेन का, राइट हैंड के एकदम टॉप पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मुझे डिलीट करना है कुछ ऑप्शन, तो हम डिलीट पे आएंगे तो ये जो बीन बना हुआ है बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे। जो जो हमें अकाउंट हटाना है, जो भी हमें पेयर हटाने हैं, करेंसी पेयर, उन करेंसी पेयर को यहाँ पे हम मार्क करेंगे। GBP USD मुझे हटाना है, इसमें मैं ट्रेड नहीं करता। USD CHF में मैं ट्रेड नहीं करता। USD CNH, USD RUB, USD CAD, USD SEK, इसको मुझे नहीं रखना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वापस डब्बे पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे। अब हमारे अनचाहे जितने भी पेयर थे वो सारे हट चुके हैं। अब मेरे पास ये 4 पेयर हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ। प्लस पे जाएंगे, कोई ऐसा है पेयर जिसमें आपने ट्रेड करना है और जो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, वापस हम आएंगे प्लस पे क्लिक किया मैंने, फाइंड सिंबल पे आया, चूंकि हमें फॉरेक्स करना है, फॉरेक्स को हमने क्लिक किया। अब जो जो हमें इसमें से ऐड करना है वो हम इस पे क्लिक करेंगे प्लस पे, तो वो ऐड हो जाएगा। सपोज मुझे AUD JPY करना है, प्लस पे मैंने क्लिक किया। AUD CHF पे करना है, मैंने प्लस पे क्लिक किया। ये दोनों बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ जाएंगे।
बैक हुए, देखिए अब AUD JPY और AUD CHF पहले 4 पेयर थे, अभी 6 हो गए। अलग से मुझे गोल्ड पे भी ट्रेड करना है। गोल्ड फॉरेक्स में नहीं आता, वो एक मेटल है। मेटल पे आएंगे और XAUUSD हम इसको सर्च करेंगे। XAUUSD को हमने प्लस किया, फिर हम बैक आए। ये बैक तीर का निशान एकदम नीचे राइट हैंड में, यहाँ से हम बैक आए। अब हमारे पास चार्ट पे गोल्ड भी आ चुका है, जिसको भी हम यहाँ से फिर हम बैक होंगे। बैक होने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास EUR USD, USD JPY, AUD USD, NZD USD, AUD JPY, AUD HUF, XAUUSD, ये हमारे पास आ चुका है। हमें जिसमें भी काम करना है, पहले हम चार्ट ओपन करेंगे। EUR USD का चार्ट हमको इस समय दिखाई दे रहा है। M5 यानी 5 मिनट की कैंडल लग रही है। हमको कैंडल चेंज करना है। यहाँ पे कहीं भी हम क्लिक करेंगे, ये एक हमारे पास आइकन उभर के आ रहा है। वही हम 15 पे क्लिक करेंगे। अब ये कैंडल 15 मिनट वाली आ गई हमारे पास। M30 करेंगे, 30 मिनट की कैंडल आ गई हमारे पास। हम यहाँ से कैंडल नहीं चेक करते हैं, हम सिर्फ इसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मेटाट्रेडर 5 का। तो हम इस पे कैंडल से कोई हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पे कैंडल का कोई बहुत यूज नहीं है मेटाट्रेडर 5 पे, क्योंकि हम तो ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे होंगे, वो प्रोबेबली हम अपने डेस्कटॉप पे अपना लैपटॉप पे चेक कर रहे होंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम MT5 का मोबाइल वर्जन यूज कर रहे हैं। ट्रेड पे आ गए, वापस हमको लेके आया। $5000 का हमारा $5000 का हमारा बैलेंस है। हमें एक ऑर्डर यहाँ पे लेना है। मैं यहाँ पे ट्रेड पे आया, प्लस पे किया, राइट हैंड साइड एकदम टॉप पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे आया। चूंकि हम कोई भी ट्रेड इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे नहीं लेते हैं, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे हमने क्लिक करा। हमें या तो बाई लिमिट लेनी होती है या तो सेल लिमिट लेनी होती है, इन्हीं दो पे हमें काम करना होता है। हम बाई लिमिट पे क्लिक किए। EUR USD है तो EUR USD हम सेल लेते हैं, क्योंकि हमारा IB/IP डायरेक्शन सेल का रहता है। सेल लिमिट पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये प्राइस लिख रहा है अभी 0.01। अगर हम इधर राइट हैंड पे क्लिक करेंगे तो एक एक लॉट साइज ये बढ़ता जाएगा। मैं बार बार टैप कर रहा हूँ, लॉट साइज बढ़ता जा रहा हूँ। मैं इधर लेफ्ट हैंड क्लिक करूंगा, एक एक लॉट साइज कम होता जाएगा। सेम वैसे ही सेकंड, अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये 10 का लॉट बढ़ेगा हर बार। और अगर हम लेफ्ट हैंड में बीच वाला प्रेस करेंगे तो माइनस होगा 10 लॉट हर बार। अब हमने यहाँ पे 10 लॉट ले लिया, 10 का लॉट। अब ये नीचे प्राइस लिखा हुआ है, हम वो प्राइस एंटर करेंगे जिस प्राइस में हमें ये सेल ऑर्डर लगाना है। सपोज हमें सेल ऑर्डर लगाना है 1.15250 पे। इस पे मुझे सेल ऑर्डर लगाना है। सेल SL हम लगाएंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड में यहाँ रेड पे दिख रहा है 1.16528 पे। TP हम लगाते नहीं, इसलिए हम TP की एंट्री यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। वापस आएंगे और प्लेस ऑर्डर कर देंगे। अब हमारा ऑर्डर ये लग चुका है। EUR USD की सेल लिमिट लग चुकी है। अभी प्राइस जहां कहीं भी है, जब कभी भी इस प्राइस पे आएगा, अपने आप हमारा ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा। क्योंकि ये ऑर्डर हम रैंडम ले रहे हैं तो ये ऑर्डर अभी प्लेस होगा नहीं। वापस प्लेस जहाँ दिख रहा है इधर से हम क्लिक करेंगे, राइट टू लेफ्ट स्वैप करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे मॉडिफाई पे। अगर हमें मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे हम प्राइस चेंज कर सकते हैं। ये 525 था, इसको मैंने 5350 कर दिया। SL को अगर हमें और ऊपर करना है तो यहाँ पे हमने 30 लास्ट में कर दिया, ये मॉडिफाई हो गया। अब ये रेट इसके मॉडिफाई हो गए, जिस प्राइस पे हमें लेना था उस प्राइस की जगह पे नया प्राइस एंटर हो चुका है। वापस प्लेस की जगह को राइट टू लेफ्ट हम स्वैप करेंगे तो यहाँ पे ये जो कॉपी पेन का आइकन आया हुआ है, यहाँ पे आएंगे। अपने आप इसको हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर हमारा डिलीट हो गया। यानी हमने एक ऑर्डर लगाया था और वो ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं हुआ और हमने उस ऑर्डर को क्लोज कर दिया। हिस्ट्री पे आएंगे
तो जो पोजीशन हम लिए रहेंगे उस टोटल डिटेल हमको यहाँ से हिस्ट्री पे दिखेगा, पोजीशन क्या था, ऑर्डर क्या था, डीलिंग क्या थी, सब दिखेगा। हिस्ट्री हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 दिन पुराना, 1 हफ्ता पुराना, या फिर कोई पर्टिकुलर किसी डेट का देखना है तो हम यहाँ कैलेंडर पे आके चेक कर सकते हैं। टुडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ, और कस्टमाइज जो भी हमारे पास सिस्टम का पीरियड है उसमें हम कर सकते हैं। हमने क्या करा, एक ऐसे, चूंकि हमें लाइव ट्रेड लेना नहीं होता है, लेकिन हम जीबीपी यूएसडी में एक कोई ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे आए न्यू ट्रेड पे, इंस्टेंट एजुकेशन की जगह पे हमने यहाँ पे बाई लिमिट डाला। अभी मार्केट 142.607 पे चल रही है। हमने क्या करा, यहाँ पे 142.605 पे हमने लगा दिया, 6590 पे हमने लगा दिया, एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, और एसएल हमने लगा दिया यहाँ पे 142.328 पे। ऑर्डर हम उसको चेंज कर रहे हैं, 630 पे कर दिया मैंने, 620 पे, 615 के नीचे अभी मार्केट पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमें वेट करना होगा कि 615 के ऊपर जाए मार्केट, तो ऊपर जाने की बजाय मैं नीचे और कर देता हूँ ऑर्डर, 6595 पे कर दिया मैंने, ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर लग चुका है हमारा, और ये ऑर्डर लगते ही देखिए अभी लॉस में है, $2.46 के लॉस में जा रहा है ये मार्केट। अपने जैसे मैंने ऑर्डर एक्सक्यूट किया है, प्लेस किया है, वैसे ही ऑर्डर एक्सक्यूट हो गया ये। और ये लाइव ऑर्डर नहीं है, ये मैं ऑर्डर लिमिट ऑर्डर में ही लिया हूँ। मुझे सपोर्ट कीजिए कि 1:2 हमारा क्लियर हो चुका है। हमारा 1:2 का जो प्रॉफिट रेशियो है वो हमने कमा लिया है, और हमें अब 50% लॉट साइज को क्लोज करना है। वापस जो प्राइस ये चल रहा है -1.61, -1.48 जो भी चल रहा है, इसमें राइट टू लेफ्ट को मैंने स्वैप किया, और ये जो कॉपी पेन का आइकन बना हुआ है यहाँ पे हम क्लिक किए। अब ये आके दिख गया कि अगर मुझे ये टोटल ऑर्डर को क्लोज करना है तो मैं यहाँ क्लोज विथ प्रॉफिट या लॉस जो दिख रहा है यहाँ पे कर दूंगा, पूरा ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। लेकिन मुझे इसमें से 50% ऑर्डर क्लोज करना है। एकदम ऊपर आएंगे टॉप पे, और ये देखेंगे -0 जो चल रहा है, 01, जिसको टैप करेंगे। अब हमारे पास 0.05 का एक लॉट साइज दिख रहा है। हम यहाँ पे क्लोज विथ लॉस पे जाके क्लिक करेंगे। अब जो मेरा 0.10 का लॉट था, 10 का लॉट था, वो अभी मेरे पास 0.05 का लॉट बचा हुआ है। हिस्ट्री में आके चेक करेंगे तो हमें वो दिखेगा कि जो ऑर्डर हमने लिया था वो ऑर्डर ऑलरेडी 0.05 का 10 में से 5 लॉट साइज ऑलरेडी कट हो चुका है। तो हमने अभी ये देखा कि कैसे हम अपने 1:2 के ऑर्डर 1:2 का प्रॉफिट जनरेट करने के बाद अगर पार्शियली अपना ऑर्डर को क्लोज करना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी आप 1:2 का प्रॉफिट जनरेट कर लीजिए तो अपने 50% लॉट साइज को क्लोज कर दीजिए। वो भी हो गया है। अब हम वापस आएंगे यहीं पे, और जो प्राइस अभी ये दिख रहा है $6 के आसपास का जो प्रॉफिट हमें दे रहा है, हमने इसे राइट टू लेफ्ट स्वैप किया, वापस पेन और कॉपी के आइकन पे क्लिक किया, और एसएल पॉइंट पे आके हमने इसे मॉडिफाई करना है, क्योंकि जैसे ही हमारा 1:2 प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तो हमें एसएल को एंट्री प्राइस पे मूव करना होता है। तो हमने यहाँ पे पेंसिल पे राइट टू लेफ्ट हमने स्वैप किया, और पेंसिल को
टच किया। अब हम मॉडिफाई पे आएंगे, वहां क्लिक करेंगे। चूंकि हमारा जो प्राइस था वो था 142.595 तो मैं इसे मॉडिफाई कर दिया। अब मेरा एसएल जो है वो एंट्री प्राइस पे आ चुका है। इस समय एसएल पॉइंट यहाँ दिख रहा है 142.595, इसी पे हमने परचेज भी किया था। मुझे अब सपोज कि मेरा TP2 भी हिट हो चुका है और मुझे इसे टोटल क्लोज करना है। वापस हम राइट टू लेफ्ट स्विप करेंगे प्राइस को, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। कॉपी और कलम का जो आइकन है यहाँ पे हम आएंगे और क्लोज विथ प्रॉफिट पे आके क्लोज कर दिया। मेरा ऑर्डर, दोनों ऑर्डर क्लोज हो चुका है, TP1 और TP2 पे। जो मुझे अपना ऑर्डर क्लोज करना था हमने कर दिया है। आज पे आके देखेंगे कि 10 में से 10 हमारा ऑर्डर क्लोज हो गया और टोटल प्रॉफिट हुआ $8.41 का। अभी हमने ये देखा कि कैसे हम डेमो अकाउंट पे ट्रेड करते हुए अपने हाफ लॉट साइज को क्लोज करेंगे, कैसे अपने लॉट साइज को चूज करेंगे, कैसे हम सेल पॉइंट को डालेंगे, कैसे हम एंट्री प्राइस को डालेंगे, कैसे मैं लिमिट ऑर्डर में हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब इसके बाद आपको पार्ट 2 का एक वीडियो 5 से 10 मिनट का आएगा, जिसमें कंप्लीट लॉगिन दिखाई जाएगी कि आप अपने फंडिंग पिप के अकाउंट को किस तरीके से MT5 के ऊपर लॉगिन करके ट्रेड ले सकते हैं। इस वीडियो को लगातार देखें जब तक कि एक एक पॉइंट क्लियर नहीं हो जाए। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो देखने से काफ़ी राहत मिलेगी। लगातार आपका जो कन्फ्यूजन बना हुआ है वो दूर होगा और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर पाएंगे। धन्यवाद।